अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम सोल्व कर रहे थे क्लास 10th की जो न्यू बुक आई है मैथ की एक्सरसाइज 2.1। प्रीवियस लेक्चर में हमने सोल्व किया था क्वेश्चन नंबर 3 को। इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। इस लेक्चर में हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। दर्ज झैल मसावातों को दो दर्जे कुलिया की मदद से हल करें। अब दो दर्जे कुलिया यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि x बराबर है नफ़ी बी जमा नफ़ी बी का स्क्वायर नफ़ी 4ac, उसके ऊपर है स्क्वायर रूट बटे में क्या है 2a। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आपने ये बात याद रखनी है कि जो हमें क्वेश्चन दिया गया हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म की शक्ल में हो। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती थी? ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या होना चाहिए, पहले x का स्क्वायर हो, फिर उसके बाद x की वैल्यू हो, फिर उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू हो। पहले x का स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या हो x की वैल्यू, फिर उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू। ये तरतीब लाजमी आप देख लिया करें। मोस्टली बच्चे मैंने देखे हैं कि ये तरतीब नहीं देखते, जिसकी वजह से उनका क्वेश्चन सारा गलत हो जाता है। तो यहाँ पर पहले x का स्क्वायर होना चाहिए, फिर x की वैल्यू होनी चाहिए, फिर लास्ट में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद x के स्क्वायर के आगे जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है a की, यानी कि a इज इक्वल टू हो जाएगा 2 के। उसके बाद b इक्वल हो जाएगा किसके, माइनस 5 के। c इक्वल आ जाएगा किसके, 3 के, प्लस का 3 है। तो उसके बाद हमने ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख देना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac बटे में क्या आ जाएगा 2a। अब यहाँ पर b a c इनकी जगह पे हमने वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी है तो माइनस की जगह पे माइनस को लिखेंगे, बी की जगह पे बी की वैल्यू आ जाएगी जो कि है माइनस 5 के इक्वल। यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी किसके इक्वल है हमारे पास, माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4। ए की जगह पे ए को लिखें, सी की जगह पे सी की वैल्यू को लिखते हैं, ठीक है। अब बटा लगाएं, यहाँ पर होल का बटा होना चाहिए, सब के नीचे बटा लाजमी लगाया करें। 2 अब ए की जगह पे ए की वैल्यू को पुट कर देंगे जो है 2 के इक्वल। x इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस का 5 प्लस माइनस। अब 5 का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 25 के। ये माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ पर माइनस 4 टू द 8 8 3 द 24 बटे में क्या आ जाएगा 2 टू द 4। अब इसके बाद देखें क्या करेंगे हम, x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 25 में से 24 को माइनस करें बाकी आ जाएगा 1 बटे में आ जाएगा 4। x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस क्या आ जाएगा 1 का अंडर रूट 1 के इक्वल ही होता है, बटे में क्या आ जाएगा 4। अब इसके बाद क्या करना है, हमने एक मरतबा इसको प्लस में लिख देना है, एक मरतबा माइनस में। x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 ओवर में आ जाएगा 4। x इज इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस 1 ओवर में आ जाएगा 4। तो यहाँ पर देखें x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6 ओवर 4। तो यहाँ पर 2 3 द 6 2 टू द 4, यानी कि x इज इक्वल टू आ जाएगा किसके, 3 ओवर 2 के, 3 बटा 2 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 4 ओवर 4 के साथ 4 कैंसल, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 के। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा 3 ओवर 2 कोमा 1। तरतीब आगे पीछे हो जाए तो कोई मसला नहीं होता, उर्दू में इसको लिख देंगे हाल सेट। अब बुक के लास्ट में इसका आंसर चेक करते हैं आया कि यही है या नहीं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 3 ओवर 2। तो हमारा आंसर भी ये निकला है 1 3 ओवर 2। तो इसी तरीके से हमारा ये पार्ट नंबर 1 सोल्व हो गया। अब हम सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 2 को।
पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 2x² माइनस 7x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर पहले तरतीब चेक कर दें, पहले x का स्क्वायर होना चाहिए, फिर उसके बाद x की वैल्यू होनी चाहिए, फिर उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, फिर इज इक्वल टू 0। तो ये तरतीब बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर हमने लिख देना है a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू -15। एक्स का स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a के बराबर होता है, एक्स का कोफिशिएंट जो होता है वो b के बराबर होता है, और लास्ट में जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो c के इक्वल होती है। अब इसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस b² माइनस 4ac ओवर में क्या आ जाएगा 2a। अब इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। माइनस इंटू बी किसके इक्वल है -7 के, प्लस माइनस, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा -7 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे ए की वैल्यू और सी की जगह पे सी की वैल्यू को लिख देंगे, और बटे में क्या आ जाएगा 2, ए की जगह पे ए की वैल्यू को पुट कर देंगे। अब ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 7, प्लस का 7 है तो प्लस ना लिखें या लिखें कोई मसला नहीं होता उसका। अब 7 का स्क्वायर है, अंदर वाला माइनस किस में हो जाएगा कन्वर्ट, प्लस में, 7 7 दा 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 30 हो जाएगा, 30 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा 120, और में आ जाएगा 2 2 दा 4। एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 169 ओवर में क्या आ जाएगा 4। अब 169 का आपने कैलकुलेटर की मदद से स्क्वायर रूट ले लेना है तो वो इक्वल आ जाएगा 13 के बटे में आ जाएगा 4। अब एक मरतबा इसको प्लस में लिख देंगे, एक मरतबा इसको माइनस में लिख देंगे। x इज इक्वल टू 7 प्लस 13 ओवर 4, x इज इक्वल टू 7 माइनस 13 ओवर 4। x इज इक्वल टू 13 जमा 7 करें तो ये आ जाएगा 20 बटा 4, 4 एकम 4, 4 5 20, यानी कि 4 1 दा 4, 4 5 दा 20। x किसके बराबर आ जाएगा 5 के। x इज इक्वल टू 13 माइनस 7, अब बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो बाकी माइनस का बचेगा -6 ओवर 4, 3 2 दा 6, 2 2 दा 4। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3 ओवर 2। अब सोल्यूशन सेट हाल सेट में लिखते हैं हम 5 -3 ओवर 2। तो बुक के लास्ट में आप इसका आंसर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 5 -3 ओवर 2, तो हमारा आंसर भी यही निकला है 5 -3 ओवर 2। इसी तरीके से हमारा ये पार्ट नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3 को। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 2x² प्लस 7x इज इक्वल टू 15। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस 15 को इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके आना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x² प्लस 7x माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में यही होते थे कि ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि पहले x का स्क्वायर हो, फिर इसके बाद x की वैल्यू हो, फिर उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू हो, इज इक्वल टू के आगे क्या होना चाहिए 0। तो हमने इसको बना लिया। अब a किसके इक्वल हो जाएगा, x का स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है अददी सर होता है वो बराबर होता है a के। b किसके इक्वल होगा, b इक्वल होगा 7 के। x का जो कोफिशिएंट होता है अददी सर होता है वो होता है b के बराबर। c कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा c इज इक्वल टू -b, माइनस मत देना। इसके बाद हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख देना है जो कि बराबर है x इज इक्वल टू -b प्लस b का स्क्वायर -4ac, तो बटे में क्या आ जाएगा 2a। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, x इज इक्वल टू -b की जगह पे b की वैल्यू को पुट कर देंगे जो कि इक्वल है -7 के। यहाँ पे आ जाएगा प्लस b का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 7 के स्क्वायर के -4, a की जगह पे a की वैल्यू आ जाएगी और c की जगह पे c की वैल्यू आ जाएगी -15, और यहाँ पे बटा लगा देंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a की जगह पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब इसके बाद क्या करेंगे, -7 प्लस -7 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा 49 के, माइनस माइनस प्लस 15 टू द 30, 30 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 120, ओवर में क्या आ जाएगा 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 2 टू द 4।
अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, -7 प्लस -120 प्लस 49 इज इक्वल टू 169। 120 जमा 49 बराबर है 169 के, बटे में क्या आ जाएगा 4। अब यहाँ पे आ जाएगा -7 प्लस -169 किसका कंप्लीट ढंग से क्लियर होता है 13 का, तो यहाँ पे 13 लिख देंगे, बटे में लिख देंगे 4। अब एक यहाँ पर एक मरतबा हमने वैल्यू को प्लस में लिख देना है, यानी कि -7 जमा 13 बटा 4। यहाँ पर माइनस में लिख देंगे x बराबर है नफ़ी 7 नफ़ी 13 बटा में क्या आ जाएगा 4। x बराबर है, अब 13 में से 7 को नफ़ी करें तो बाकी आ जाएगा 6, बटे में लिख देंगे 4। 2 2 दा 4 2 3 दा 6, यानी कि 3/2 आ जाएगा। x बराबर किसके आ जाएगा 3/2 के। अब हमें पता है जब दो वैल्यू माइनस की हों उनको करते प्लस हैं, लिखते माइनस है। माइनस का 13 माइनस का 7 इज इक्वल टू -20, तो बटे में क्या आ जाएगा 4 4 1 दा 4 4 5 दा 20। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -5 के। तो यहाँ पर सोल्यूशन सेट हाल सेट किसके इक्वल आ जाएगा 3/2 माइनस का 5। तो इसी तरीके से हमारा ये पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब इसके बुक के लास्ट में हम इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं। 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3 3/2 माइनस 5 3/2 माइनस 5, तो हमारा ये आंसर बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर देखें पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 3 को सोल्व करने के बाद अब हम सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 4 को। पार्ट नंबर 4 के हमारे पास x² प्लस 11 इज इक्वल टू 7x। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं a इज इक्वल टू 1 लिख देते हैं, b इज इक्वल टू 11 लिख देते हैं, c इज इक्वल टू 7 लिख देते हैं। इस तरीके से आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, पहले इसको तरतीब देना है, यानी कि पहले x का स्क्वायर हो, प्लस का 7x है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 7x हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब a किसके इक्वल आ जाएगा, a इक्वल आ जाएगा 1 के, b इज इक्वल टू हो जाएगा -7 के, c इज इक्वल टू हो जाएगा किसके 11 के, x इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac और बटे में क्या आ जाएगा 2a। अब यहाँ पे माइनस बी की जगह पे -7 को पुट कर देंगे, प्लस माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा -7 का स्क्वायर -4a की जगह पे a की वैल्यू c की जगह पे c की वैल्यू को लिख देंगे और बटे में क्या आ जाएगा 2a की जगह पे a की वैल्यू 1 के इक्वल है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 7 प्लस -7 का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 49 के, माइनस 4 1 दा 4 4 को फिर 11 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा 44 और बटे में क्या आ जाएगा 2 7 प्लस माइनस। अब 49 में से 44 को माइनस करें तो बाकी बच जाएगा 5 ओवर में क्या आ जाएगा 2। एक्सरसाइज 2.1 पार्ट नंबर 4 है 7 प्लस -5 अंडर रूट ओवर 2। तो हमारा आंसर भी यही निकला है। तो इसी तरीके से हमारा ये पार्ट नंबर 4 सोल्व हो गया। इसके बाद हम सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 5 को। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, दो रकमें फ्रैक्शन फॉर्म में है, बट्टे की शक्ल में, उसके दरमियान में प्लस है। तो सबसे पहले हमने इनका ले लेना है एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा x - 4 x - 3। अब x - 4 x - 3 को हमने डिवाइड कर देना है x - 4 के ऊपर। तो x - 4 के साथ x - 4 कैंसिल, तो बाकी क्या आ जाएगा x - 3। तो यहाँ पे हमने लिख देना है x + 4 मल्टीप्लाई बाई x - 3। अब इसके बाद x - 4 x - 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x - 3, x - 3 के साथ x - 3 कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस x - 2 x - 4। 3 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ, 3 6 दा 18 प्लस 1 19 ओवर में क्या आ जाएगा 3। अब इसके बाद इस x को हमने इन दोनों वैल्यू के साथ पहले लिखेंगे, बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि x इंटू x - 3 प्लस 4 x - 3।
प्लस, अब इसके बाद इस x को इन दोनों वैल्यू के साथ लिख देंगे, x इंटू एक्स माइनस 4, अब इसके बाद माइनस 2 x माइनस 4, यहाँ पर बटा सबका आना चाहिए। अब इसके बाद इस x को भी हमने लिख देना है x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 4 x माइनस 3 इज इक्वल टू 19/3। अब इस x को इस x के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस माइनस माइनस 4 3 12, यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा। अब x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस x को माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4x माइनस 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस 4 2 8, और यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, बटा लगा देंगे। अब इसके बाद x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा x का स्क्वायर, x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3x, और माइनस का 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस 4 3 12 इज इक्वल टू 19/3। अब इसके बाद जो x की वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा करते हैं। ये x का स्क्वायर है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी x का स्क्वायर है, तो इनको एक साथ लिख देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, x की वैल्यू, ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। अब इनको लिख देते हैं, माइनस का 3x प्लस का 4x माइनस का 4x माइनस का 2x। अब उसके बाद कांस्टेंट वैल्यूज, एक ये कांस्टेंट वैल्यू खड़ी है, एक ये खड़ी है, माइनस का 12 प्लस का 8 बटे में लिखेंगे। अब x का स्क्वायर, अब हमें पता है जब दो वैल्यू माइनस की हो उनको करते प्लस हैं, लिखते माइनस हैं। 3 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 7x प्लस का 12 इज इक्वल टू 19/3। अब यहाँ पर जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता उसका कोफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x का स्क्वायर। ठीक है। अब इसके बाद देखें, माइनस का 4x प्लस के 4x के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3x माइनस का 2x, माइनस माइनस प्लस करेंगे, प्लस लिखेंगे माइनस, माइनस का 5x, अब 12 माइनस का है और 8 प्लस का है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4। 12 में से 8 को माइनस करें तो नफ़ी का 4 बचेगा, क्यों, क्योंकि बड़ी रकम के साथ नफ़ी है। यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर, नफ़ी का 7x जमा का 12 बराबर क्या आ जाएगा, 19/3। अब हमें पता है जब दो वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए, बटे की शक्ल में आ जाए, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ज़रा अब चिल्ले पाई करते हैं। अब इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 4 मल्टीप्लाई 19 इज इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12। अब 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 2 6x स्क्वायर माइनस 3 5 15x 3 4 12 इज इक्वल टू 19 को x के साथ x के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा 19x स्क्वायर माइनस, अब 19 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर की मदद से आप जब करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 133x प्लस 19 को जब 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 228। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अब इसके बाद आपने लिख देना है, और उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिख देंगे या इस वैल्यू को इस साइड पे ले आएंगे और इस वैल्यू को इज इक्वल टू के दूसरे साइड पे लेके जाएंगे 19x स्क्वायर माइनस 133x प्लस 228 इज इक्वल टू, अब इस वैल्यू को दूसरे साइड पे लिख देंगे 6x का स्क्वायर माइनस 15x माइनस का 12। अब ये वाली रकम इस साइड पे आ गई, ये वाली रकम इस साइड पे आ गई। इससे क्या होगा कि बाद में जो माइनस के जो अक्सर बच्चे जो गलती करते हैं
उसके चांसेस इस तरीके से बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। जो यहाँ पे आ जाएगा 19x² प्लस का 6x² है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6x² माइनस 133x प्लस का माइनस का 15 है तो दूसरे साइड पे आके क्या आ जाएगा माइनस का 15x प्लस 228 माइनस का 12 है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 के। अब इसके बाद 19x² माइनस 6x² तो बाकी क्या बचेगा 13x² माइनस 133 प्लस 15। अब 133 में से 15 को नफ़ी करें तो बाकी बचेगा 118x 228 जमा 12 तो ये आ जाएगा 240 के इक्वल इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। कैसे कि पहले x का स्क्वायर हो, फिर उसके बाद x की वैल्यू हो, फिर उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू हो। तो यहाँ पे हमने लिख देना है क्या a इज़ इक्वल टू 13, b इज़ इक्वल टू माइनस 118, c इज़ इक्वल टू 240। ए बराबर है 13 के, बी बराबर है नफ़ी 118 के, सी बराबर है 240 के। अब इसके बाद हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज़ इक्वल टू माइनस डी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac तो बटे में क्या आ जाएगा 2a। अब इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर लिया। x इज़ इक्वल टू माइनस बी, बी की जगह पे b की वैल्यू को पुट कर दिया। यहाँ पर था b का स्क्वायर, यहाँ पर b की वैल्यू को पुट कर दिया। माइनस 4a की जगह पर a की वैल्यू, c की जगह पर c की वैल्यू, बटे में है 2 और यहाँ पर a की जगह पे a की वैल्यू को लिख दिया। अब यहाँ पर आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल लाजमी करना है क्योंकि इसके बगैर मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखें माइनस माइनस प्लस 118 प्लस माइनस तो 118 का जब आप कैलकुलेटर की मदद से स्क्वायर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 13,924 के इक्वल। यहाँ पे आ जाएगा नफ़ी। अब 4 को ज़रा दें 13 के साथ, जो जवाब है फिर उसको ज़रा दें 240 के साथ तो आ जाएगा ये 12,480 और बटे में आ जाएगा 2 को ज़रा अपने 13 के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा ये 26। अब इसके बाद हमने क्या करना है x इज़ इक्वल टू 118 जमा नफ़ी। अब कैलकुलेटर की मदद से आपने 13,924 में से नफ़ी करना है 12,480 को तो बाकी जो आंसर आ जाएगा 1444 बचेगा और बटे में क्या आ जाएगा 26। अब हमने 1444 का स्क्वायर रूट ले लेना है जो कि इक्वल आ जाएगा 38 के। आपने ये कैलकुलेटर की मदद से कर लेना है तो यहाँ पे आ जाएगा 26। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अब एक वैल्यू को प्लस में लिख देंगे, एक वैल्यू को माइनस में लिख देंगे। x इज़ इक्वल टू 118 जमा 38 बटे में क्या आ जाएगा 26। x इज़ इक्वल टू 118 नफ़ी का 38 बटे में क्या आ जाएगा 26। अब यहाँ पर देखें तो x इज़ इक्वल टू 118 जमा 38 कैलकुलेटर की मदद से अब जब आप इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 156 156 ओवर में क्या आ जाएगा 26। अब 156 को जब आप 26 के ऊपर डिवाइड करेंगे 156 को डिवाइड करेंगे 26 के ऊपर तो आंसर आ जाएगा 6 और यहाँ पर x इज़ इक्वल टू 118 में से 38 को माइनस करेंगे तो बाकी आ जाएगा 80 यानी कि 80 बच जाएगा। बटे में क्या है 26 तो इसको फिर दोबारा से डिवाइड करें 2 1 दा 2 2 3 दा 6 2 4 दा 2 0 दा 0। अब यहाँ पे x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 40/13 40/30। तो सोल्यूशन सेट में देखें क्या लिखेंगे हम 6,40/13। अब बुक के लास्ट में इसका आंसर चेक करते हैं आया कि यही है या नहीं। अब पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 40/13, 6 तो हमारा आंसर भी बिल्कुल सेम निकला है। तो इसी तरीके से हमारा ये पार्ट नंबर 5 सोल्व हो गया। अब हम सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 6 को।
पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 3x माइनस 3 बटे में है x जमा 1 बराबर है 2x नफी 1 बटे में है x नफी 1। अब हमें पता है जब दो वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में हो उनके दरमियान में बराबर का साइन हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ज़रब चिल्लीफाई करते हैं, उसमें इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है और इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख देना है 3x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 3x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पहले हमने लिख देना है 3x x माइनस 1 माइनस 3 x माइनस 1, यहाँ पर इज इक्वल टू 2x को लिखें 2x एंड 2x प्लस 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 1। अब यहाँ पे 3x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 1 द 3, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3x माइनस 3x को x के साथ मल्टीप्लाई करें यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 1 द 3। अब 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का x प्लस माइनस माइनस 1 1 द 1। अब इसके बाद क्या करेंगे हम 3x स्क्वायर, अब जब दो वैल्यू माइनस की आ जाएँ उनको करते प्लस से लिखते हैं माइनस हैं, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6x प्लस का 3 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2x में से 1x चला जाए तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का x माइनस 1। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इन तमाम वैल्यूज़ को इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके जाना है तो यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का x है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का x प्लस का 3 माइनस का 1 है तो दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 के। 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर को माइनस करें तो यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर। अब जब दो वैल्यू माइनस की हों तो करते प्लस से लिखते हैं माइनस का 7x 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, x का स्क्वायर होना चाहिए, फिर उसके बाद x की वैल्यू होनी चाहिए, फिर उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। तो इसके बाद हमने a इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमें पता है जिसका कोफिशिएंट अददी सार कुछ नहीं होता उसका अददी सार क्या होता है 1 होता है। तो a बराबर आ जाएगा a के, b बराबर आ जाएगा नफी 7 के, c बराबर आ जाएगा 4 के। a बराबर 1 के, b बराबर नफी 7 के, c बराबर क्या आ जाएगा 4 के। अब इसके बाद हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं जो कि बराबर होता है x बराबर है माइनस प्लस माइनस b माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बटे में क्या आ जाएगा 2a उसका स्क्वायर रूट। अब इनकी जगह आप इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं, x इंटू बी किसके इक्वल है माइनस 7 के प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा b का स्क्वायर किसके इक्वल होगा माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4। अब a की जगह पे a की वैल्यू, c की जगह पे c की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1। अब माइनस माइनस क्या लिखेंगे प्लस का 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा 49 के, माइनस 4 4 द 16 ओवर में क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर है 7 जमा नफी। अब 49 में से आप 16 को माइनस करें तो बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा 33 ओवर में 2। अब यहीं तक हमारा सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। अब बुक के लास्ट में इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं। तो बुक के लास्ट में देखें तो आंसर है हमारे पास 7 प्लस माइनस 33 अंडर रूट या स्क्वायर रूट और बटे में क्या है 2। तो इसी तरीके से हमारा ये आंसर बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आप चाहते हैं हमारे आने वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं क्लास 10th की जो न्यू बुक है उनको तमाम लेक्चर्स आपको एक तरतीब के साथ मिलें तो हमारे चैनल पर मौजूद प्लेलिस्ट को विजिट करें जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।